नमस्कार। सुर्खियों के बाद अहम खबर का रुख कर रहे हैं। भोपाल से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, बड़ा अपडेट मिल रहा है। निकाय और पंचायत चुनाव से जुड़ा हुआ बड़ी इलेक्शन ब्रेकिंग इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। यह माना जा रहा है कि आज पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त आज तारीखों का ऐलान कर सकते हैं। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के मुहाने पर मध्य प्रदेश है। जैसे ही तारीखों का ऐलान होगा, आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई राज्य निर्वाचन आयुक्त आज जब 11:30 बजे प्रेस से चर्चा करेंगे तो वो तारीखों का ऐलान भी करते हैं या तैयारियों पर चर्चा करते हैं। और अब बड़ी खबर संस्कारधानी जबलपुर से। अब संस्कारधानी से राजधानी का हवाई सफर शुरू होने जा रहा है। जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट से हवाई सेवा का विस्तार होना है। अगले महीने से प्रदेश के 4 प्रमुख शहरों के लिए जबलपुर से फ्लाइट शुरू होनी है। इंदौर के बाद अब भोपाल और ग्वालियर के साथ साथ शहर का बाकी जगहों से संपर्क स्थापित होगा। 4 जून से नई फ्लाइट शुरू होगी। भोपाल 1 घंटे में तो 2.5 घंटे में ग्वालियर का सफर तय होगा। पर्यटन और व्यापार जगत के हवाई यात्रियों के लिए ये सुविधा बढ़ाई जा रही है। और अब भोपाल से सावधान करने वाली खबर। मध्य प्रदेश में फिर बढ़ने लगा कोरोना का संक्रमण। एक्टिव केसेस की संख्या 300 के पार चली गई है। पिछले 24 घंटे के आंकड़े परेशान करने वाले। पिछले 24 घंटों में 53 नए केस मिले हैं। पिछले 2 दिन से रोजाना 50 से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। 25 जिलों में फिलहाल एक्टिव केसेस हैं। कुल एक्टिव केसेस की संख्या 307। कोरोना से जुड़ा बड़ा अपडेट मध्य प्रदेश का आपको दे दें। मध्य प्रदेश में फिर बढ़ने लगा है कोरोना का संक्रमण। सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, कुल एक्टिव केस 307, 24 घंटे में 53 मामले। मनोज जी बिल्कुल, लगातार मध्य प्रदेश में जो मामले हैं बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी भोपाल की बात करें तो राजधानी भोपाल में भी जो है मामले लगातार बढ़े हैं और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में जो अभी एक्टिव केस की संख्या है वो 300 के पार पहुंच चुकी है। और 24 घंटे में करीब 55 से ज्यादा 53 करीब मरीज मिले हैं। पिछले 2 दिनों में रोजाना 50 से ज्यादा जो केस हैं सामने आ रहे हैं। और पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो 25 जिले ऐसे हैं जहां पे कोरोना के केस एक्टिव है। कुल एक्टिव केस की संख्या जो है 307 पहुंची है। तो लगातार जिस तरीके से कोरोना ने अब रफ्तार पकड़ना शुरू कर दी और ऐसे में पंचायत निकाय चुनाव है तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भी हो सकता है कि जनता को भुगतना पड़े। यही कारण है कि सरकार की तरफ से अपील की जा रही है कि यदि चुनाव है तो उस दौरान जनता तमाम कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करे, क्योंकि चुनाव में मतदान होंगे, तमाम तरीके के प्रचार प्रसार होंगे। ऐसे में सतर्कता बरतना भी जरूरी है, क्योंकि अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ना मध्य प्रदेश में कोरोना ने शुरू कर दी है। वाकई धीरे धीरे रफ्तार कोरोना पकड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी मनोज विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब बड़ा अपडेट भोपाल से आपको बता दें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। गृह विभाग की तरफ से यह अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल में 3,500 से ज्यादा पुलिस वाले तैनात रहेंगे। भोपाल पुलिस कमिश्नर को सुरक्षा व्यवस्था का प्रभारी बनाया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे को लेकर यातायात पुलिस ने अपना डायवर्जन प्लान भी जारी कर दिया है। इंदौर की तरफ से हलालपुरा की तरफ यातायात बंद रहेगा। मुबारकपुर बाईपास की तरफ से बैरागढ़ के लिए आवागमन होगा। गांधीनगर तिराहे से लालघाटी तक सभी वाहनों पर रोक। पॉलिटेक्निक से लेकर रेतघाट तक बसों के संचालन पर रोक लगेगी। तो बेहद महत्वपूर्ण दौरा महामहिम राष्ट्रपति का। और इसके मद्देनजर अब बड़ा अपडेट आपको बता दें, अगर इन रास्तों का आप इस्तेमाल करने वाले हैं तो आपको जानकारी लेनी होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कोंडागांव जिले के दौरे पर हैं। सीएम माकड़ी ब्लॉक में चौपाल लगाकर इलाके की जनता से संवाद करेंगे। तकरीबन 11 बजे उनका ये कार्यक्रम हालांकि होना था,
माकड़ी के बाद कोंडागांव ब्लॉक के राजा गांव उनके पहुंचने का कार्यक्रम है। यहां भी मुख्यमंत्री की चौपाल लगेगी। पंचायत बनने के 25 साल बाद राजा गांव में पहली बार कोई मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, जनता से संवाद करेंगे। सीएम के आगमन को लेकर सरपंच से लेकर ग्रामीणों में तक विकास की आस जागी है। कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस राजा गांव में पहुंचेंगे। 25 साल हो गए इस गांव में कुछ पंचायत बने, पर आज तक यहां पर कोई भी मुख्यमंत्री नहीं आया है। आप देख सकते हैं दूर वो साल का पेड़ है जिसके नीचे मुख्यमंत्री की चौपाल लगेगी और वहां से वो जनता से भेंट मुलाकात कर उनसे चर्चा करेंगे। तकरीबन 25 साल बाद पहली बार कोई मुख्यमंत्री इस गांव में आ रहा है और इस गांव में लगातार सरपंच का दायित्व संभाले हुए हमारे साथ में दशरथ हैं, जिन्हें लोग राजा दशरथ कहते हैं। वे एक चीज़ बताइए कि अब तक यहाँ पे कितने मुख्यमंत्री आए थे और जो मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो क्या तैयारी है, क्या उम्मीद है आप लोगों को? मेरे 25 साल के कार्यकाल में अभी तक कोई मुख्यमंत्री नहीं आए थे। आज सीएम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने राजा गांव में आ रहे हैं। ये पहली बार आया और पहला मुख्यमंत्री है जो अपने राजा गांव में पधार रहे हैं, जिसके लिए हम पूरे गाँव से इतने खुशी और इतने उमंग में पड़े हुए हैं कि हम गदगद हैं। आप लोगों को क्या उम्मीद लगता है कि गांव में तो कई समस्याएं भी रहती हैं, कई चीज़ें रहती हैं, गांव आपका काफ़ी विकसित है, तो यहाँ पे क्या उम्मीद है कि गांव को और क्या चाहिए? मुख्यमंत्री के आने पर गांव वालों का बहुत मानसिकता है, बहुत उत्सुकता है और मुख्यमंत्री को गांव वालों की जो मूलभूत आवश्यकता है, उनकी मूलभूत सुविधा है, उन्हें मांग करेंगे। जैसे अपने राजा गांव में 7 पारा है, उनमें से सबसे पिछड़ा हुआ पारा एक कुमुरनार बस्ती है। वहाँ पे डिलीवरी महिलाएं हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं। बरसात के दिन में उनको आने जाने में काफ़ी तकलीफें होती है। बस 2 या 3 से 4 किलोमीटर के आसपास की रोड है जो वह मांग करेंगे। इस तरह का मूलभूत बहुत सारा मांग है, तो मुख्यमंत्री को इस मांग को अवगत करवाएंगे। तो ये हैं राजा गांव के मुखिया जो प्रदेश के मुखिया से गांव की मूलभूत सुविधाओं की मांग रखेंगे और उम्मीद जता रहे हैं कि एक मुखिया की मांग को दूसरे मुखिया जरूर पूरा करेंगे। राजा गांव से न्यूज़ 18 के लिए विवेक श्रीवास्तव। इधर कोंडागांव में माकड़ी गांव में कार्यक्रम के बाद सीएम राजा गांव जाने वाले हैं। यहां वो मंगल राम मंडावी के घर दोपहर का भोजन करेंगे। मुख्यमंत्री के घर आने की खबर के बाद मंगल राम और उनकी पत्नी काफी खुश हैं। दोनों ने अपने घर की गोबर से पुताई की है, साफ सुथरा से किया है और सीएम के भोजन के लिए मुनगा भाजी, हिरवा की दाल, कुलियरी भाजी और आम की चटनी बनाई गई है। मुख्यमंत्री अपने जन चौपाल में जहां भी जाते हैं एक किसान के घर में जरूर अपना खाना खाते हैं और इस समय इस घर में उनका दोपहर का खाना बना हुआ है। हमारे साथ में किसान हैं। भैया एक चीज बताइए, क्या नाम है आपका? मंगल राम मंडावी और बाप का नाम है उसारू राम मंडावी। आपके यहाँ मुख्यमंत्री खाना खाने में कैसा लग रहा है? आए पहली बार आ रहे हैं, ठीक है लग रहा है। कितनी खुशी हो रही है? ठीक खुश है। अच्छा, और क्या क्या उनके लिए खाना बना है? मुनगा भाजी खिलाएंगे और वो खोआल भाजी, कोयलियारी भाजी और साथ में क्या रहेगा खाने के लिए? और साथ में दाल भात रहेगा। मुख्यमंत्री के दोपहर का खाना तो इसी घर में है और उनके लिए खाना कौन बनाएगा तो हम बात करते हैं। आ गए, एक मिनट आए। ये हैं खाना बनाएंगी। क्या नाम है? घर की मालकिन है, क्या नाम है? सुमित्रा मंडावी। ये बताइए मुख्यमंत्री के लिए आप खाना बनाएंगी, क्या क्या बना रही हैं उनके लिए? पेज बना हूँ, दाल भात, भाजी कोयलारी भाजी रांध हूँ, मुनगा भाजी। अच्छा, तो मुख्यमंत्री के आने के लिए आप लोग क्या क्या तैयारी की? मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो क्या क्या तैयारी? गोबर लीप लेस घर में पीढ़ा से बट तो खाजे। कैसा लग रहा है मुख्यमंत्री आपके घर में? मुख्यमंत्री हमारे घर में आए भी अच्छा लग रहा है। तो ये है सुमित्रा मंडावी जो मुख्यमंत्री के लिए खाना बनाएंगी और इतना ज़्यादा खुश हैं
कि कोई मुख्यमंत्री उनके गांव में पहली बार आ रहे हैं और सीधा उनके घर में खाना खाएंगे। और दूसरा ये है किसान, जिसका कहना है कि मुख्यमंत्री पहली बार इस गांव में आ रहे हैं और पहली बार किसी के किसान के घर में खाना खा रहे हैं। ये उनका देसी स्टाइल है। देसी मुख्यमंत्री देसी तरीके से जीता है और देसी तरीके से लोगों को जीने की सलाह देते हैं। राजागांव से न्यूज़ 18 के लिए विवेक श्रीवास्तव। और इस वक्त मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं छात्रों को मूंग दाल वितरण के कार्यक्रम में। पिछला सर्वे जो 2017 में हुआ था उसमें मध्य प्रदेश का नंबर था 17वें नंबर पर थे। मैंने अपने अध्यापक गणों को, शिक्षकों को टास्क दिया था कि हमको कम से कम इस बार कोशिश करनी चाहिए कि हम 17वें से 10वें के नीचे आ जाएं। और मुझे ये बताते खुशी है कि अब जो सर्वेक्षण हुआ है इस साल, उसमें मध्य प्रदेश देश में 5वें स्थान पर आ गया है। मतलब शिक्षा की गुणवत्ता में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो हमारा लक्ष्य है, उसमें एक लक्ष्य शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करना है। इस साल हम सीएम राइज स्कूल भी प्रारंभ कर रहे हैं। संपूर्ण शिक्षा परिवार को, विशेषकर शिक्षकगणों को, अध्यापकों को, अभिभावकों को बहुत बहुत बधाई। लेकिन ये पड़ाव है, मंजिल नहीं है। अगली बार मध्य प्रदेश को नंबर 1 पे आना है 5 में से। मेरे बेटा बेटियों, हमारे यहां धर्म ग्रंथों में कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया। शरीर का स्वस्थ होना ये पहला सुख है, क्योंकि हम अच्छी पढ़ाई लिखाई भी या बाकी काम भी अच्छा तब कर पाएंगे जब हमारा शरीर स्वस्थ रहे। बताओ, बीमार शरीर से अपन अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं क्या? जोर से बताओ, कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। सिर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, बुखार आ गया, बैठते नहीं बन रहा है, तो आप अच्छी पढ़ाई कर ही नहीं सकते। और शरीर अगर अस्वस्थ रहा, बीमार रहा, तो अच्छा खेल सकते हैं क्या हम? ना अच्छा पढ़ सकते हैं, ना अच्छा खेल सकते हैं। इसलिए कहा पहला सुख निरोगी काया। संस्कृत में हमारे संतों ने कहा, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। ये शरीर माध्यम है सब धर्मों का पालन करने का। तो शरीर स्वस्थ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। स्वस्थ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोल के बताओ, होना चाहिए कि नहीं? अच्छा, एक सवाल पूछूं, जोर से बोलो, पूछूं क्या? बताओ, आप में से कोई योग या सूर्य नमस्कार करता है? करता हो तो हाथ उठाओ। बहुत कम करते हैं। आया ऊपर है, ऊपर हाथ उठ रहे हैं। सूर्य नमस्कार जानते तो हैं क्या होता है? तो रोज कुछ ना कुछ करना चाहिए कि नहीं? योग या सूर्य नमस्कार? जोर से बोलो, ऐसे नहीं करना चाहिए कि नहीं? तो अब रोज करोगे। देखो, योग, व्यायाम, सूर्य नमस्कार, खेलना कूदना, ये बहुत जरूरी है। पढ़ाई भी जरूरी है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी जरूरी है। लेकिन खेल कूद और पढ़ाई हो गई और अच्छा भोजन नहीं मिला तो शरीर स्वस्थ होगा क्या? तो पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, काहे को सर मारा? मिलना चाहिए कि नहीं? और इसलिए दोपहर में स्कूलों में हम प्रधानमंत्री की और सरकार मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करती है 8वीं तक के बच्चों के लिए। स्कूलों में बना हुआ पका हुआ भोजन मिले, ये पोषण के लिए जरूरी है। लेकिन और पोषण आहार जुड़े, इसलिए हमने एक योजना बनाई कि इस बार स्कूलों में कई बार प्रोटीन की कमी होती है शरीर में, और प्रोटीन भी जरूरी होते हैं, विटामिन भी जरूरी होते हैं, अलग अलग चीजें जो चाहिए तत्व शरीर को वो जरूरी होते हैं।
तो कोई मुझे बताएगा प्रोटीन काय में पाया जाता है? जोर से बताओ, काय में? दूध में भी पाया जाता है, दही में भी पाया जाता है, लेकिन अगर हम अनाज में कहें तो सबसे ज्यादा काय में पाया जाता है? दाल में पाया जाता है। और इसलिए हमको लगा कि अपने बच्चों को, बेटे बेटियों को प्रोटीन ज्यादा मिलना चाहिए, और इसलिए आज ये मूंग दाल का वितरण शुरू कर रहे हैं। जो 5वीं तक बच्चे, पहली क्लास से 5वीं क्लास तक, उनको 5 किलो, उनको 10 किलो मूंग दाल का बैग दिया जाएगा। अभी 3 को तो हमने दिया, लेकिन चिंता मत करना, सबको मिलेगा। और इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी भी संबोधित कर रहे हैं, सुनवाते हैं। मैंने प्रदर्शनी भी देखी, लेकिन जो एक्चुअली ड्रोन के साथ अपना कामकाज चलाते हैं, और उसमें कई युवा किसानों से मुझे मिलने का मौका मिला जो खेती में ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। मैं उन युवा इंजीनियर से भी मिला जो ड्रोन टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। आज 150 ड्रोन पायलट सर्टिफिकेट भी यहां दिए गए हैं। मैं इन सभी ड्रोन पायलट्स को और इस काम में जुड़े हुए सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर भारत में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है। और ब्रेक के बाद भोपाल से बड़ी खबर, सीएम शिवराज ने बड़ा ऐलान किया, समरस पंचायतों को प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा। इस बात का ऐलान किया है। निर्विरोध निर्वाचन होने पर समरस पंचायत का दर्जा भी मिलेगा। सर्वसम्मति से चुनाव होने पर भी समरस पंचायत का दर्जा मिलेगा। और सरपंच के निर्विरोध निर्वाचन पर पंचायत को 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अलावा सरपंच का वर्तमान और पिछला निर्वाचन अगर निर्विरोध है तो 7 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। सभी पंच और सरपंच निर्विरोध निर्वाचित होते हैं तो 7 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। सरपंच और पंच के सभी पदों पर महिलाओं के निर्वाचन पर 12 लाख की राशि दी जाएगी। सरपंच और पंच के सभी पदों पर महिलाओं के निर्विरोध निर्वाचन पर 15 लाख की राशि दी जाएगी। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, बड़ा ऐलान। जी बिल्कुल, पहले भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनप्रतिनिधियों से ये कह चुके हैं, ये अपील कर चुके हैं कि समरस पंचायत बनाने की कोशिश की जाए, क्योंकि यदि समरस पंचायत बनती है तो निर्विरोध के जरिए तमाम जो झंझटें हैं उससे मुक्ति पाई जा सकती, क्योंकि चुनाव के साथ कई तरीके की परिस्थितियां बनती है। और ऐसे में आउट ऑफ टर्न जाकर जो है यहाँ पर विकास काम करने का ऐलान भी किया था, लेकिन आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्विरोध चुनकर समरस पंचायत यहाँ पर बनेगी। वहाँ पर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की, पुरस्कार देने के अलावा वहाँ के विकास की पूरी कार्य योजना बताई। उन्होंने बताया कि किसी भी पंचायत में यदि सरपंच का निर्वाचन अगर निर्विरोध किया जाता है तो वहाँ पर 5 लाख की प्रोत्साहन राशि की जाएगी। इसी तरीके से यदि वहाँ पे वर्तमान और पिछला चुनाव भी निर्विरोध हुआ तो 7 लाख रुपए दिए जाएंगे। और सभी पंचायत की जो पूरी एक टीम रहती है, सभी पंच रहते हैं, वहाँ पर इस तरीके की व्यवस्था से चुनाव निर्वाचित किए जाते हैं वहाँ के पंचायत के सचिव और तमाम सरपंच, तो वहाँ पर 7 लाख की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा सभी जो पदों पर जो चाहे वो महिलाओं का निर्वाचन होता है तो वहाँ पर 12 लाख का प्रोत्साहन राशि देने का काम करेंगे। इसके अलावा पंचायतों में सरपंच एवं पंच के सभी पदों पर महिलाओं का निर्वाचन निर्विरोध किया जाता है तो उस पंचायत को 15 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का काम किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री ने साफ तौर से कहा है कि समरस पंचायतों के विकास की दृष्टि से आदर्श ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन करने की ये पूरी घोषणा की गई है, जिसके तहत जो है निर्वाचन और सर्वसम्मति से चुनाव संपन्न होने पर उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा उनके लिए जो विकास की जो योजना है उसको भी वहाँ पे सबसे पहले लागू करने के साथ यदि वहाँ पे जरूरत पड़ती है तो नियम और कानून और प्रावधानों को दरकिनार करते हुए वहाँ पर विकास कार्यों को रफ्तार देने का काम भी किया जाएगा। कुल मिला के समरस पंचायत का जो कॉन्सेप्ट है उस पर अब सरकार काम कर रही है और जो चुनाव होना है वहाँ पर कोशिश है कि अधिकांश पंचायत ऐसी हो जाए जहाँ पे निर्विरोध जो है चुनाव हो सके। चलिए, धन्यवाद मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।